प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। हम फिर से प्रस्तुत हुए हैं आपके बीच क्लास 7 का बुक लेकर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 का ए हम लोग बनाए थे 1 से लेकर 18 तक, और हम लोग आज फिर देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखते हैं बोर्ड पे क्या है। ठीक है, ओके। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ क्या है कि एक गाड़ी, ठीक है ना, दिल्ली से पूरब दिशा में 250 किलोमीटर जाती है। देखिए पहले बोर्ड पे आपको दिखाते हैं। ये दिल्ली है, मान लीजिए ये दिल्ली है। दिल्ली से पूरब दिशा में 250 किलोमीटर तक गया। कितना किलोमीटर तक? 250 किलोमीटर गया पूरब दिशा में। ठीक है, और फिर क्या हुआ, इधर हम पूरब, ये है पूरब, ठीक है ना, पूरब दिशा में गया। और फिर गाड़ी यहाँ से ठीक है ना, फिर क्या किया, इधर पश्चिम दिशा में कितना किलोमीटर वापस आता है? 105 किलोमीटर। ठीक है ना, यहाँ से कहाँ गाड़ी चला गया? पश्चिम दिशा में 105 किलोमीटर। यहाँ आ गया गाड़ी, ठीक है ना। तो अब बोल रहा है दिल्ली से यहाँ से कितनी दूरी पर ये गाड़ी है, ठीक है ना। तो देखिए ये चित्र बन गया। अब क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 250 किलोमीटर था। गाड़ी गया था पूरब दिशा में 250 किलोमीटर, दिल्ली से पूरब दिशा में 250 किलोमीटर गया। फिर यहाँ से उसी जगह से फिर पश्चिम दिशा में इधर आ गया, ठीक है। कहाँ? 105 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो अब बोल रहे हैं कि दिल्ली से यह गाड़ी कितना किलोमीटर की दूरी पर है। तो बताइए, 250 गया था और 105 आ गया, तो कितना बच गया बताइए? 145 किलोमीटर। यही तो है आपका, ठीक है। यही आपका 19 नंबर क्वेश्चन हुआ। क्या हुआ सो देखिए, 250 किलोमीटर गया, फिर रिटर्निंग गाड़ी 105 किलोमीटर तक चला आया। तो दिल्ली यह जगह है, तो दिल्ली से यह कितनी दूरी पे है, तो यह कितना जगह पता होगा, तो ये 145 होगा। तब ना 145 ये 105 ये टोटल 250 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 145 किलोमीटर दिल्ली से वह गाड़ी अभी दूरी पे है, ठीक है। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन। एक परीक्षा में प्रत्येक सही अंक पर 1 अंक मिलते हैं, किंतु प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते हैं, ठीक है। आप पर एगो सही करेंगे तो एगो अंक मिलेगा, और एगो गलत करेंगे तो 1 अंक काट लिया जाएगा। अब बताइए, मोहन के कुल प्रश्नों की संख्या 30 है। मोहन 20 प्रश्न सही करता है एवं 10 गलत करता है। तो बताइए मोहन 20, ये पहले बोर्ड पे देखिए क्या है। देखिए यहाँ देखिए बोर्ड पे आपका ये 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है सो देखिए बोर्ड पे, प्रत्येक सही के लिए प्राप्त अंक कितना है? 1, और प्रत्येक गलत के लिए काटी गई अंक बराबर 1। कुल प्रश्नों की संख्या कितना है? 30 है, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन दिया था कि सही कीजिएगा तो 1 अंक मिलेगा, गलत कीजिएगा तो 1 अंक काट ली जाएगी। तो कुल प्रश्न की संख्या कितना था? पेपर 30 नंबर का पेपर था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे। देखिए, मोहन 20 प्रश्न सही करता है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे मोहन द्वारा, क्या लिखेंगे? मोहन द्वारा, ठीक है। मोहन द्वारा क्या कहेंगे? कुल सही प्रश्न, मोहन द्वारा की गई सही प्रश्नों मोहन द्वारा की गई सही प्रश्नों की संख्या बराबर कितना है? 20 गो। 20 गो प्रश्न सही किया तो अंक कितना मिलेगा? इसलिए प्राप्त अंक कितना प्राप्त करेगा? 20 गुना 1,
एगो क्वेश्चन सही कर रहा है तो 1 अंक मिल रहा है। देखिए ना, सही के लिए कितना मिलेगा? 1 अंक। तो 20 गो प्रश्न सही किया तो प्राप्त उसको कितना प्राप्त हुआ अंक? 20 अंक हुआ प्राप्त। 20 गुना 1 बराबर 20 हो गया। ठीक है। अब देखिए फिर क्वेश्चन कितना गलत कर रहा है। देखिए देखिए 10 गलत करता है। देखिए यहाँ 10 प्रश्न क्या करता है? यहाँ गलत करता है। ठीक है। फिर कहेंगे, फिर मोहन द्वारा, क्या कहेंगे? मोहन द्वारा गलत की गई प्रश्नों की संख्या कितना है? 10। यानी 20 को सही बनाया था और 10 को गलत किया। ठीक है ना। तो इसलिए कटौती अंक बराबर 10 गो बनाया तो गलत के लिए कितना अंक काट जा रहा है? 1 गो। देखिए ना यहाँ, तो 10 के लिए कितना काटेंगे? तो 10 गुना 1 बराबर 10। ठीक है। अब कुल प्राप्त अंक बराबर, देखिए क्या होगा? सही कितना था? 20 गो, है ना। तो यहाँ 20 में से गलत कितना किया? 10 गो। ठीक है। तो 20 में से 10 घटा दीजिए तो कुल प्राप्त अंक पता चल जाएगा कि कितना मोहन को मिला। ठीक है। तो मोहन को पूरा कुल अंक कितना मिला? 10 मिलेगा, क्योंकि सही में से गलत को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कुल प्राप्त अंक कितना हुआ। तो इस प्रकार से इसे हम देखेंगे। ठीक है। अब 21 नंबर देखते हैं क्या है। कुछ नहीं है, देखिए ना, सही करेगा, सही के लिए मिल रहा है 1 अंक। तो 20 प्रश्न सही किया तो 20 अंक मिलेगा। गलत के लिए 1 अंक काटा जा रहा है तो 10 को गलत किया है यहाँ, तो 10 गुना 1 बराबर 10 अंक काटेंगे। तो सही में से ही तो गलत को घटाएंगे तो प्राप्त अंक पता चल जाएगा कि कितना मोहन को प्राप्त अंक हुआ। ठीक है। तो यही 20 में से 10 घटा दिए हैं तो 10 आ गया। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका कितना नंबर? 21 नंबर क्या है सो देखिए। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपया जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपया निकाल लेता है। ठीक है। यदि खाते में निकाली गई राशि, ठीक है ना, देखिए यहाँ देखिए पहले बोर्ड पे 21 नंबर क्वेश्चन। मोहन द्वारा जमा की गई राशि, कितना रुपया जमा कर रहा था? 2000 रुपया। ठीक है। ये हो गया जमा की गई राशि। निकाली गई राशि कितना निकाल रहा है? 1642 रुपया। 1642 रुपया। ठीक है। अब देखिए निकाली गई राशि 1642 का क्वेश्चन देखिए। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे निकासी के बाद मोहन के खाते में शेष राशि। देखिए इसको निकालते हैं तो माइनस से ऋणात्मक यानी निकालेंगे तो ऋणात्मक में होगा, यानी माइनस द्वारा सूचित करेंगे हम इसको। ठीक है। निकाली गई राशि को ऋणात्मक और जमा की गई राशि क्या होगा? तो धनात्मक होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से बोला जा रहा था खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो खाते में जमा की गई राशि को धनात्मक से सूचित करेंगे। धनात्मक, ठीक है ना। क्या करेंगे हम? धनात्मक द्वारा हम सूचित करेंगे, धनात्मक संख्या द्वारा। क्या होगा? धनात्मक संख्या से। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब क्या होगा सो देखिए। तो कह रहा है कि शेष राशि कितनी बच गई।
देखिए ना, जमा कीजिएगा खाता में तो धनात्मक ही ना होगा, वो आपका बढ़, जमा किए तो एक जगह फिक्स है। निकालिएगा तो घाटा में जाइएगा, तो निकालेंगे तो निकाली गई राशि को माइनस से सूचित करना है, यानी निकाली गई राशि ऋणात्मक होगा और जमा की गई राशि धनात्मक होगा। ठीक है, तो अब शेष राशि देखिए 2000 जमा किए थे और 1642 रुपया क्या कि हम निकाल लिए। ठीक है ना, तो कितना बच जाएगा, ये बचेगा 358 रुपया। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। घटा दीजिएगा 1642 में से 2000 में से 1642 को घटा कर देखिए ना, आपको आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 358 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके पास इतना रुपया बच गया मोहन के पास। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो बोर्ड पर लिखिए, यहाँ देखिए 22 नंबर। ठीक है ना, क्या था, सोमवार को तापमान, सोमवार को श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान कितना डिग्री था, -5 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है ना, अब क्या है क्वेश्चन, फिर देखिए मंगलवार को तापमान 2 डिग्री कम हो गया, मंगलवार को तापमान, ठीक है ना, 2 डिग्री कम हो गया तापमान बराबर। देखिए सोमवार को कितना था, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, मंगलवार को कम हो गया कितना, 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। तो कम कहेगा तो माइनस कर दिए, ये तो माइनस पहले का है ना। देखिए ना, सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ मंगलवार को कितना डिग्री कम हो गया, -2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। ठीक है ना, यानी 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम कह रहा है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये -7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सोमवार को तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो मंगलवार को तापमान जो हुआ 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ, तो -5 में से 2 को कम कर दिए, यानी माइनस में ही -7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है ना, इसी में से ना कम करेंगे, जो सोमवार को जो तापमान है इसमें से 2 को कम कर दिए, तो कम माने घटाओ। ठीक है, तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड और -2 डिग्री सेंटीग्रेड टोटल कितना हुआ, -7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये ठीक है, ये डिग्री सेंटीग्रेड है। अब फिर देखते हैं क्वेश्चन आपका बोल क्या रहा है कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान मेरा कितना आएगा, ये -7 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा मंगलवार को। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, फिर देखिए आगे क्वेश्चन दिखाते हैं। तो बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, तो बढ़ने के लिए कहेगा तो जोड़ करेंगे, कम के लिए इसमें कह रहा था तो घटाव किए हैं। तो बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, तो कहेंगे इसलिए बुधवार का तापमान, ठीक है ना, बुधवार का तापमान कितना होगा बोलिए, कितना पूरा यहाँ आ गया था, 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और बुधवार को कह रहा है कितना, बोलिए, किताब में आप देखेंगे तो कह रहा था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, तो बढ़ने के लिए कहेगा तो +4 डिग्री सेंटीग्रेड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए -7 और +4 कितना आएगा, -3 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा आपका। ठीक है ना, -7 और +4 कितना होगा, -3 डिग्री सेंटीग्रेड। यही आपका आंसर हुआ कि किस दिन का, बुधवार का तापमान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
मतलब कि सोमवार को था -5 डिग्री सेंटीग्रेड, मंगलवार को 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, तो कम कहा तो हम माइनस कर दिए, तो टोटल कितना आ गया -7 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बोल रहे हैं बुधवार का तापमान 4 डिग्री बढ़ गया, तो ये जो टोटल यहाँ सोमवार को आया था मंगलवार को, तो इसमें से 4 डिग्री प्लस करेंगे, बढ़ने के लिए कहेगा तो प्लस कर देंगे, तो यही किए हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया, -7 में से 4 घटेगा प्लस वाला, तो कितना तो माइनस बचेगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, बस यही आपका 22 नंबर का हुआ। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर में क्या है। ठीक है, देखिए 23 नंबर में एक हवाई जहाज समुद्र तल से, यानी समुद्र तल है वहाँ से हवाई जहाज समुद्र तल से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी क्या होगा? तो इसको हम लोग बोर्ड पर देखते हैं कि क्या है। ठीक है ना, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बोर्ड पर। तो क्या है, देखिए आपका कितना नंबर था, 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये समुद्र है, ये सब क्या है, समुद्र है, समुद्र है। ठीक है, ये तल अगर है, पानी का ये तल है तो इससे ऊपर में, इसके ऊपर में यहाँ पर हवाई जहाज है। ठीक है ना, यहाँ पर हवाई जहाज है, कितना मीटर की ऊंचाई पर है, 5,000 मीटर की ऊंचाई पर है हवाई जहाज। ठीक है ना, ये क्या है, हवाई जहाज, ये आपका हवाई जहाज है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि हवाई जहाज समुद्र के इस तल है, ये समुद्र है, समुद्र के तल से कितना मीटर की ऊंचाई पर है, 5,000 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है ना, इस तल से नीचे पनडुब्बी है, इस तल के यहाँ तल है, इसके नीचे यानी इसके नीचे कितना 1200 मीटर नीचे पनडुब्बी है। क्या है इसके नीचे, पनडुब्बी, पनडुब्बी, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो पनडुब्बी है, तो अब बताइए, तो यहाँ से यहाँ पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी यहाँ लिख दीजिए, आसान क्वेश्चन है। पनडुब्बी और हवाई जहाज, जहाज के बीच की दूरी बराबर, बोलिए क्या होगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए ना। ये 5,000 समुद्र से तल से 5,000 के मीटर पर ये है, और नीचे यहाँ ही 1200 मीटर की दूरी पर नीचे है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मांग रहा है कि ये दोनों कितना दूरी है, तो 1200 यहाँ से यहाँ, ये 1200 ये है और 5,000 ये है, टोटल को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 6200 मीटर आ गया। दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये कितना हुआ 6200 मीटर, यानी समुद्र के तल से पनडुब्बी की दूरी कितना है 1200 मीटर, और तल से हवाई जहाज 5,000 मीटर। तो बोल रहा है कि पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी कितना हुआ, तो दोनों को जोड़ देंगे, 5,000 ये 1200 ये, टोटल दूरी कितना आ गया 6200 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आसान है आपका, 24 नंबर क्वेश्चन। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में 5 राउंड लगाया जैक द्वारा किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। ठीक है, तो जैक द्वारा 5 राउंड में देखिए 5 चक्रों में, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना, 5 राउंड में, 5 राउंड में
जैक द्वारा क्या है 5 राउंड में, देखिए यहाँ 24 में 5 राउंड में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, 5 राउंड में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर, देखिए क्या क्या है यहाँ, देखिए प्लस में ये 25 है तो बराबर देखिए 25, ठीक है। फिर देखिए यहाँ आप अपना बुक में देखिएगा -5 -10 15, तो -5 हो गया, ठीक है। उसके बाद में -10 हो गया, उसके बाद +15 हो गया और 10 हो गया। ये बुक में दिया था तो सबको हम प्राप्त कुल अंक को जोड़ दिए, ठीक है ना। देखिए ना यहाँ कह रहा है उसके अंकों का कुल योग, ठीक है ना। तो प्राप्त अंक हमारा तो जैक द्वारा था कितना, एक देखिए यहाँ 25 था, उसके बाद क्या था, उसके बाद -5 था, उसके बाद में क्या था -10 था, उसके बाद कितना प्राप्त किया था 15 किया था, उसके बाद 10, यानी पहले राउंड में 25, ठीक है ना, अंक प्राप्त किया था। दूसरा का राउंड में -5 अंक, उसके बाद -10, उसके बाद में 15 अंक, फिर 10 अंक, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा था कि अंत में उसके अंकों का कुल योग कहेंगे। यहाँ देख लीजिए अंत में अंकों का कुल योग बराबर, ठीक है। देखिए सबको जो इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इस सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ वाला कौन कौन है, ये तीनों हैं, तो तीनों को एक जगह जोड़ दीजिए ना, कितना आ जाएगा बोलिए, 25 और 15 होगा 40 और 10 50, घटाव वाला कितना है, ये दोनों हैं 15, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 35, यानी 35 अंक को क्या किया था जैक द्वारा प्राप्त अंकों का योग, कुल योग कितना हुआ 35। देखिए 5 राउंड में जैक द्वारा कितना कितना प्राप्त किया था 25 -5 -10 15 और 10, अंत में अंकों का कुल योग कितना हो गया, तो सबको जोड़ दिए हैं, तो जोड़ वाला को एक जगह जोड़ दिए हैं तो 50 आया है, घटाव वाला को एक जगह जोड़ दिए हैं तो 15 हुआ, लास्ट में दोनों को घटाए हैं तो 35 आया, यानी अंत में कुल योग कितना बचा 35। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छा से समझेंगे 25 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। पानी के एक तालाब के अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। देखिए ये एक पानी है ना, ये आपका क्या है पानी है, और इसमें हम सीढ़ी रख दिए हैं, इसमें क्या रख दिए हैं सीढ़ी डाल दिए हैं, ये सब आपका क्या है पानी है, ठीक है, और ये सीढ़ी है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा से, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा है, देखिए सीढ़ी है सबसे ऊपर में, कहाँ ही है बंदर, हम चित्र बनाए हैं, आप लोग अपना अच्छा सा चित्र बना लेंगे। मान लीजिए कि बंदर है, ठीक है, बंदर बैठा हुआ है, ठीक है ना, बैठा हुआ है, तो जैसे आप बना दीजिए इसको आप, ठीक है। तो ये खारा टाइप का आपको लग रहा है तो आप अपना अनुसार बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसको बैठा हुआ समझिए कि बंदर बैठा हुआ है। अब देखिए बैठा है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है, देखिए ये जो सीढ़ी है गिनते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए यहाँ पानी है, ठीक है, देखिए ना ये सब पानी है, 9वां सीढ़ी पर पानी आ गया, देखिए 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी 6 सीढ़ी 7 सीढ़ी 8 सीढ़ी 9 सीढ़ी, 9वां सीढ़ी पर क्या है पानी यहाँ है, ठीक है। अब फिर देखिए 1 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वह एक छलांग में 3 सीढ़ी नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर की ओर जाता है। देखिए एक छलांग, यहाँ पर बंदर बैठल था, ठीक, तो यहाँ से एक छलांग लगाएगा तो 3 सीढ़ी नीचे आएगा, 1 2
3, यहाँ बंदर आ गया। ठीक, और फिर अगला छलांग लगाएगा तो 2 सीढ़ी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 1 2 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए पहले एक छलांग में, ये 25 का हम लोग 1 नंबर बना रहे हैं। एक छलांग में, एक छलांग में, ठीक है, बंदर कहाँ जाएगा? 3 सीढ़ी कहाँ जाएगा? 3 सीढ़ी नीचे जाएगा। एक छलांग में तो x + 3 = 4। ठीक है ना? देखिए ना आप, देखिए क्या है से, ठीक से समझिए। एक छलांग लगाएगा, एक छलांग में तो बंदर कहाँ जाएगा? तो एक सीढ़ी पर बैठल था, 3 गो सीढ़ी आगे जाएगा तो कहाँ सीढ़ी पर? चौथा सीढ़ी पर, 4 सीढ़ियाँ पर, ये चौथा सीढ़ी पर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यानी पहले सीढ़ी पर बैठा हुआ बंदर है, देखिए यहाँ बैठा हुआ है पहिलका सीढ़ी पर, तो एक छलांग में 3 सीढ़ी नीचे गया, 1 2 3, तो कहाँ पर आ गया? ये चौथा पर आ गया, चौथा सीढ़ी पर आ गया, 4 सीढ़ी पर आ गया। दूसरका छलांग लगा रहा है, दूसरका छलांग में क्या होगा? वो 2 सीढ़ी ऊपर जा रहा है। तो देखिए ये कितना था? ये 4 ऊपर जाएगा तो माने घटेगा, माइनस, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो दूसरका सीढ़ी पर आ गया बंदर। ठीक है, देखिए दूसरा सीढ़ी पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर था, फिर छलांग लगाए कहाँ गए? यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ चले गए दूसरका सीढ़ी पर। ठीक है, फिर तीसरका छलांग देखिए, 3 छलांग में बंदर कहाँ जाएगा? 3 छलांग में। ठीक है ना, नीचे के तरफ एक छलांग में, एक छलांग लगा रहा है तो 3 सीढ़ी जा रहा है। ठीक है ना, नीचे के तरफ देखिए, नीचे के तरफ एक छलांग में, एक छलांग में 3 सीढ़ी जाता है, 3 सीढ़ी जाता है, 3 सीढ़ी पर बैठता है, बैठता है। ठीक है ना, और ऊपर की तरफ, ऊपर के तरफ एक छलांग में 2 सीढ़ियाँ पर जाता है, 2 सीढ़ी पर जाता है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी नीचे की तरफ 3 सीढ़ी जाएगा और ऊपर की तरफ एक छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर जाएगा। तो देखिए पहले एक छलांग लगाया नीचे की तरफ तो 3 सीढ़ी आएगा नीचे, तो पहिलका सीढ़ी पे बैठा था तो 3 छलांग लगाएगा, यानी एक बार नीचे आएगा तो 3 सीढ़ियाँ पर जाएगा, तो 3 1 4 हो गया, चौथा सीढ़ी पर आएगा। फिर दूसरका छलांग में वह ऊपर की तरफ जाएगा 2 गो, तो माइनस कर दिए तो 2 आ गया। फिर तीसरका छलांग में नीचे की तरफ आएगा, तो ये कितना पर था वो बैठल? 2 पर बैठल था, 3 नीचे आएगा तो कितना आ गया? 5वां सीढ़ी पर। ठीक है, चौथा छलांग में देखिए, 4 छलांग में, 4 छलांग में क्या होगा? अभी 5वां सीढ़ी पर है, ठीक है ना, तो ऊपर की तरफ 2 सीढ़ी जाएगा, तो कितना पर आ गया? 3 सीढ़ी पर आ गया। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब फिर देखेंगे कौन छलांग? 4 छलांग लगा दिया, अब 5वां छलांग में, ठीक है ना, क्या होगा? यहाँ देखिए 5 छलांग में, 5 छलांग में वो क्या करेगा? बोलिए, 3 पर आया था और 3 को नीचे और जाएगा, तो 6 सीढ़ी पर चला आया, छठा पर चला आया। अब देखिए 6 छलांग में क्या होगा? 6 छलांग में क्या होगा? अभी ये छठा पर था, क्या होगा? अब ऊपर जाएगा। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए, ऊपर जाएगा तो कितना सीढ़ी पर आ गया? फिर चौथा सीढ़ी पर आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से फिर देखिए 7वां छलांग में, 7 छलांग में क्या होगा? 4 सीढ़ियाँ पर बैठल था, 3 गो और नीचे आएगा, तो कितना आ जाएगा? 7 सीढ़ी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। फिर देखिए 8 छलांग में, 7वां सीढ़ी पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो 2 गो ऊपर जाएगा इस बार। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 5 सीढ़ी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर देखिए 9 छलांग में, 9 छलांग में अभी बैठा कहाँ है? 5वां सीढ़ी पर, फिर नीचे आएगा 3 सीढ़ी, तो 5 3 8वां सीढ़ी पे आ गया। ठीक है, फिर देखिए
10 छलांग में, 10 छलांग में ऊपर जाएगा, फिर तो ऊपर जाएगा तो दूर जाएगा ऊपर, तो 6 सीढ़ियाँ पर चल गया। फिर 11 छलांग में, देखिए 11 छलांग में, ठीक है, क्या होगा बोलिए। देखिए अभी 6 सीढ़ी पर बैठा है तो 3 को नीचे आएगा, तो 6 3 9 सीढ़ी। यही आपका देखिए किताब में आपको दिखाते हैं। देखिए कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा, और पानी 9वीं सीढ़ी पर है। तो देखिए 9वीं सीढ़ी आ गया, यही 9वीं सीढ़ी पर क्या है, पानी। तो पानी 9वीं सीढ़ी तक है, तो कितना छलांग लगा रहा है, 11 छलांग। यही आपका ना आंसर होगा। 11 छलांग में 9वीं सीढ़ी के पास वो बंदर पहुंच जाएगा। इसको अच्छा से समझिए, बताते हैं। देखिए देखिए पहले का छलांग में नीचे नीचे जाता है ये, ठीक है ना। फिर क्या करता है, ये ऊपर जाता है। फिर कहाँ आता है, नीचे आता है। फिर कहाँ जाता है, ऊपर। फिर कहाँ आता है, नीचे। फिर कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है, ऊपर, ठीक है ना। फिर देखिए उसके बाद में क्या होगा, फिर कहाँ जाएगा, नीचे। फिर देखिए क्या होगा, ऊपर। फिर क्या होगा, नीचे। फिर कहाँ होगा, ऊपर, ठीक है। फिर देखिए क्या होगा, नीचे। देखिए अब समझिए क्या हुआ से। कहने का मतलब है कि यहाँ पर बंदर है, यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। नीचे के तरफ एक छलांग लगाएगा तो 3 सीढ़ी पर वो बैठता है, और ऊपर के तरफ एक छलांग लगाएगा तो 2 सीढ़ी पर जाता है वो, ठीक है ना। तो बंदर यहाँ पर था सबसे ऊपर वाला पर, एक छलांग लगाएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे के तरफ 3 सीढ़ी। तो यहाँ पर से गिनिए 1 2 3 सीढ़ी, ठीक है ना। यानी एक छलांग में वो कहाँ चला गया, देखिए चौथा सीढ़ी पर चल गया। यहाँ से कहाँ चला है, यहाँ पर चला आया। फिर अगला दूसरा छलांग में ऊपर की तरफ जाता है 2 सीढ़ी, ठीक है ना। तो 1 2, फिर कहाँ चलाएगा, दूसरा सीढ़ी पर। देखिए घट रहा है कि नहीं, ठीक। फिर नीचे की तरफ छलांग लगाएगा तो नीचे की तरफ 3 पायदान पर जाएंगे, 3 खूंटी पर जाएंगे, सीढ़ी यानी स्टेप। तो अभी 2 पर आ गया हुआ है, ठीक है ना। फिर क्या करेगा, 3 माने एक अगला छलांग लगाएगा तो 3 सीढ़ी पर चला जाएगा। तो अभी यहाँ 2 पर था यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, 1 2 3, यहाँ पर आ गया तो कितने पायदान पर आ गया, देखिए 1 2 3 4 5वां स्थान पर ही आ गया। तो देखिए तीसरा छलांग में वो कहाँ चल गया, 5वां सीढ़ी पर। फिर अब नीचे सीढ़ी पर, ठीक। अब क्या होगा, ऊपर की तरफ फिर छलांग लगाएगा तो ऊपर की तरफ दूसरा सीढ़ी पर जाता है, और नीचे की तरफ 3 सीढ़ी पर आता है। तो देखिए नीचे छलांग लगाएगा तो 3 गो जोड़ेंगे, और ऊपर जाएगा तो 2 गो घटाएंगे, ठीक। तो जहाँ बैठा था तीसरा छलांग में कौन सीढ़ी पर बैठा था, 5वां सीढ़ी पर, ठीक है ना। तो अब फिर छलांग लगाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा बारी बारी से, एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार नीचे एक बार ऊपर छलांग लगाता है, ठीक। नीचे छलांग लगाएगा तो 3 जोड़ेंगे, ऊपर जाएगा ऊपर की तरफ छलांग लगाएगा तो 2 घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहलका छलांग में ऊपर की तरफ बैठा था तो नीचे आएगा पहले पायदान में तो चौथा सीढ़ी पर। फिर दूसरे छलांग में चौथा पर था तो 2 गो घटा देंगे तो दूसरा सीढ़ी पर। फिर उसका तीसरा छलांग में नीचे जाएगा तो 2 में ये जोड़ दिए 3 गो तो 5वां सीढ़ी पर। फिर उसके बाद ऊपर जाएगा तो 5 में से 2 गो घटा दिए तो तीसरा सीढ़ी पर। फिर तीसरा उसके बाद फिर ऊपर जाएगा तो 3 में 3 जोड़ दिए तो छठा सीढ़ी पर। यानी ऐसे आप समझेंगे कि कितने छलांग में वो 9वां सीढ़ी पर आ जाएगा, क्योंकि 9वां सीढ़ी पर ही मेरा पानी है। देखिए 9वां स्टेप जो है वहाँ पानी है, ठीक है। तो ये सब गिन लेंगे, देखेंगे कैसे है नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपको आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा।
कुछ भी नहीं है। पहले छलांग में 3 सीढ़ी नीचे जाता है और दूसरका छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर जाता है। फिर अगले बार में 3 सीढ़ी नीचे जाएगा, फिर दूसरका में ऊपर जाएगा। यानी पहले एक स्थान पर था तो 3 हो गया, तो 3 जोड़े तो चौथा पर चल गया। फिर 4 में से दूसरका में से 4 में से 2 को घटाएंगे क्योंकि दूसरा बार ऊपर जाता है, तो फिर 2 आ गया। फिर इसमें 3 जोड़े तो 5 आ गया। फिर इसमें से 2 घटाएं तो 3 आ गया। फिर इसमें से 2 कितना 3 जोड़ेंगे तो 6 आ गया। फिर अगला बार 2 को कम होगा तो 4 आ गया। फिर अगला बार 3 को ज़्यादा होगा तो 7 आ गया। फिर अगला बार क्या होगा, 2 को कम होगा तो 5 आ गया। फिर अगला बार 3 को ज़्यादा होगा तो 8 आ गया। यानी एक बार 3 ज़्यादा होगा, एक बार 2 कम होगा। तो इसमें से फिर क्या करेंगे, 2 को कम होगा तो 6 हो गया। फिर इसमें 3 को जोड़ेंगे तो 9 आ गया। यानी 9वां सीढ़ी मांग रहा था किताब में, तो 9वां सीढ़ी पर क्या होगा, ये पानी का स्तर है। कितने छलांग में आया, 11 छलांग में। यही आपका बुक था, देखिए यही आपका, ठीक है, जो कंप्लीट कर दिए। अब देखते हैं 25 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पानी पीने के बाद वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर की ओर जाएगा। देखिए अभी बंदर कहाँ था, 9वां पायदान पर था, 9वां स्टेप यानी 9वां सीढ़ी पर था। अब वहाँ से क्या करेगा, एक छलांग लगाएगा तो ऊपर की ओर 4 को जाएगा तो माइनस करेंगे, और अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे आएगा तो प्लस करेंगे। नीचे आएगा तो जोड़ेंगे, ऊपर जाएगा तो घटाएंगे। देखिए एक छलांग में देखिए एक छलांग में पहले बंदर कहाँ है, 9 पायदान पर, ठीक है ना। एक छलांग में कितना है, एक छलांग में 4 ऊपर जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ एक छलांग में 4 ऊपर जाता है, ऊपर की ओर 4 ऊपर की ओर जाता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, अगली दूसरी छलांग में, ठीक है ना, क्या है, अगली छलांग में कितना नीचे आता है, 2 सीढ़ी नीचे आता है। ये 4 सीढ़ी ऊपर जाता है, 4 सीढ़ियाँ, ठीक है ना, ऊपर जाती हैं, और 2 सीढ़ियाँ नीचे आती है। कितना सीढ़ियाँ नीचे आती है, नीचे। अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे आती है, नीचे आती है, ठीक है। तो ये हमारा है 24 का 2 नंबर क्वेश्चन। 24 का 1 बना है, उसी तरह 24 का 2 है। एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाती हैं और अगली छलांग में क्या है, 2 सीढ़ियाँ नीचे आती है। बंदर किस स्टेज पे था, देखिए बंदर यहाँ आपको बताते हैं चित्र में, यहाँ 9वीं पायदान पर था, यहाँ पर बंदर आगे हुआ था, ठीक है ना। ये सब पानी का स्टेप था, यहाँ पानी पी लिया है बेचारा बंदर। देखिए यहाँ क्या था, पानी, सब था पानी, ये सब पानी था। ये स्टेप था 1 2, कितना स्टेप होगा, 1 2 3 4 5, ये होगा 5, ठीक है। उसके बाद में ये 6 7 8 9, ये स्टेप है यही सीढ़ी का, ठीक है ना। तो अब बताइए बंदर कहाँ है, यहाँ है। बंदर कहाँ है था, यहाँ पर था बंदर, ठीक। अब पानी बेचारा, यहाँ बंदर पी लिया पानी। अब यहाँ से छलांग लगाएगा। देखिए एक छलांग लगाएगा तो 4 को ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो अभी बताइए 9वें पायदान पर था, ठीक है ना, तो 9 और ऊपर जाएगा तो माइनस करेंगे ना। देखिए ना ऊपर की ओर जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा, और नीचे की ओर आएगा तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो एक छलांग में तो 9वीं पायदान पर अभी बंदर था, ठीक है ना, कितना, 9वीं, तो एक छलांग में तो क्या है, देखिए, ठीक है। देखिए अब ये बंदर जो है, ठीक है, तो बंदर यहाँ से छलांग लगाया, तो एक छलांग में पहले यहाँ 9वां स्थान पर है, 9वां सीढ़ी पर बैठा हुआ है बंदर ये, तो यहाँ से 4 को जाएगा, 1 2 3, देखिए एक ये है, तो यहाँ से 4 को, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यहाँ से गिनिए तो कितना हुआ, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 गो हुआ। तो 9 में से 4 को घटाइए, 5 गो आ गया, ठीक है। फिर दूसरा छलांग में छलांग लगाया तो कितना आया, 5 में से
कितना है, दूसरा छलांग 2 गो सीढ़ी नीचे जाता है, अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे, तो जोड़ देंगे 2 गो, नीचे जाएगा तो जोड़ेंगे, 5 2 7वां सीढ़ी। ये सीढ़ी था, ये भी आपका क्या था, सीढ़ी था, ठीक है ना। फिर देखिए, तो 3 छलांग, तीसर का छलांग लगाएगा, 3 छलांग में क्या होगा, ये भी 7वां जगह पर था, फिर 4 गो नीचे चलाएगा तो भले ऊपर जाएगा, तो माइनस कीजिए तो कितना गया, तीसर का सीढ़ी पर आ गया। फिर चौथा छलांग लगाएगा, चौथा छलांग में क्या होगा, 3 में 2 गो जोड़ेंगे तो नीचे 2 गो आएगा ना, एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ गया, तो 3 2 5वां सीढ़ी पे आ गया, ठीक है। फिर देखिए 5 छलांग में, 5 छलांग में क्या करेंगे बोलिए, ठीक है। तो 5 घटाओ 4 कितना गया, पहिल का सीढ़ी आ गया, यही पहिल का सीढ़ी पर बंदर चला गया बेचारा, ठीक है। देखिए कह रहा था कि पहला छलांग लगाएंगे तो 4 गो ऊपर जाएगा, दूसर का छलांग में 2 गो नीचे आएगा, फिर तीसर का छलांग में 4 गो ऊपर जाएगा, फिर अगली छलांग में 2 गो नीचे आएगा, फिर क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर बंदर आ गया पहिल का सीढ़ी पर। तो वही क्वेश्चन में मांग रहा था कि कितने छलांग में वो पहुंच जाएगा अपनी पायदान पे, यानी जहाँ पर बंदर पहिल का सीढ़ी पे यहाँ बैठा हुआ था यहाँ पर, तो कितने छलांग में, तो यही है, आप देख लीजिए, ठीक है, क्या है यही आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। यानी एक छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा तो घटाव होगा, अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे आएगा तो प्लस होगा। यहाँ पर पानी पीने आया था बंदर, पानी पी के अब अगला एक छलांग लगाएगा तो 4 हो जाएगा ऊपर, 1 2 3 4 यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, 5वां सीढ़ी। तो देखिए अगला छलांग में 5वां सीढ़ी, फिर यहाँ से बंदर क्या हुआ, 2 गो नीचे गया, 1 2 गो नीचे गया, तो ये कितने स्थान ये कितने स्थान पर हुआ, तो देखिए नीचे अगर कहे, ठीक है ना, तो जोड़ दीजिएगा 2 गो, ठीक है, और ऊपर कहे तो घटा दीजिएगा, तो 4 गो घटाएंगे 2 गो जोड़ेंगे, इसमें 4 गो घटाने वाला है, 2 गो जोड़ने वाला है, ठीक है। तो बंदर यहाँ पर था तो यहाँ से छलांग लगाया, पहले का छलांग, तो 4 गो ऊपर जाएगा, तो ऊपर मतलब घटाएंगे तो अपना 1 2 3 4 यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या करेगा, 2 गो नीचे जाएगा तो 1 2 यहाँ आ जाएगा, ऐसे कर करके, तो ऊपर ऊपर कहेगा ना तो 4 गो घटा दीजिएगा, नीचे कहेगा तो 2 गो जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहला छलांग में 9वां स्थान पर था तो 9 में से 4 घटा दिए, 5 आ गया, फिर 5 में 2 गो जोड़ेंगे तो 7 आ गया, फिर 7 में 4 गो घटाएंगे तो तीसरा का सीढ़ी आ गया, फिर 3 में 2 गो जोड़ेंगे तो 5वां सीढ़ी आ गया, फिर 5 में 4 गो घटाएंगे तो पहले का सीढ़ी पर आ गया बंदर यहाँ। इस प्रकार से आप समझेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 24 का 3 क्या है। इस प्रकार से हम लोग देखें कि 5 छलांगों में सबसे ऊपर वाली पायदान पे चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ी की संख्या को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, यानी नीचे की ओर को ऋणात्मक और ऊपर की ओर को धनात्मक से निरूपित करना है, तो समीकरण को भाग 1 और भाग 2 के गति को निरूपित कीजिए। देखिए भाग 1 यानी हम लोग ये 1 नंबर जो बनाए थे, इसमें ये 1 नंबर, ये कितने छलांग में पानी के स्तर पर पहुंचा था, 11 छलांग में। 25 का 1 के अनुसार बनाएंगे क्योंकि यहाँ 1 के गति के अनुसार बोल रहा है। तो ये जो 1 नंबर देखिए, ये 11 छलांग में पार किया था। देखिए ये क्या है, -3 है +2, ऐसे कर करके हमको कितना दिए हुए है, -8, ठीक है। यानी 24 का ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 3 का ये ए है। ये पहले का क्वेश्चन जो था 11 छलांगों में अपनी पायदान पे चला गया था, ठीक। तो इसको 11 बार लिख दीजिए, माने कि भाग 1 के गति को निरूपित करना है, यानी जो इसका ये जो है कह रहा है कि भाग 1 के अनुसार बनाइए। तो 1 नंबर जो हम लोग इसका बनाए थे, किसका क्वेश्चन,
25 का 1 बनाए थे उसी के अनुसार बनाना है यहाँ। ठीक है, देखिए 3 सीढ़ियाँ नीचे जाता है, अगली 2 सीढ़ियाँ ऊपर जाता है। देखिए 3 सीढ़ियाँ 2 सीढ़ियाँ वाला आ गया क्वेश्चन, है ना यही। तो इसमें है कि 3 सीढ़ियाँ जो हैं आपको क्या है, ये क्या करता है, ऊपर जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ ऊपर नीचे की सीढ़ी जाएगा तो ऋणात्मक, क्या है देखिए यहाँ ठीक से नीचे की ओर सीढ़ी की संख्या को ऋणात्मक मानेंगे। देखिए ये नीचे जाता है, ये ऊपर जाता है। ऐसे कर करके हमको 11 बार लिखिए, क्योंकि भाग 1 के अनुसार चलना है, यानी 1 नंबर क्वेश्चन के अनुसार चलना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में 11 छलांग लगाया था, तो ये 1 छलांग, ये 2 छलांग, फिर ये 3 छलांग, फिर ये 4 छलांग, फिर ये 5 छलांग, ये 6 छलांग, फिर ये 7 छलांग, फिर ये 8 छलांग। ये कितना हो जाएगा 8 छलांग, फिर ये 9 छलांग हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर ये 10 छलांग। ठीक है, उसी के अनुसार देखिए ये 11 छलांग। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यानी कि इस तरह से हमको निरूपित करना है। 1 नंबर क्वेश्चन के अनुसार चलना है, यानी 1 नंबर में 11 छलांग लगाया था, तब इसमें इस क्वेश्चन के अनुसार चलिए। पहला -3 तो फिर +2, फिर 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 -3, यानी 11 छलांग हमको पुराना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। देखिए इसको जोड़ कर भी देखिए -8 आता है कि नहीं आता है। तो क्या करेंगे, जोड़ वाला देखिए कौन कौन है, तो माइनस वाला के देखिए 3 3 6 3 3 9 3 6 12 3 5 15 3 6 18 -18। अब जोड़ वाला देखिए 2 4 6 8 10। देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा -8, यही तो है -8 आ गया ना। इस प्रकार से हमको भरना था कि ये इसमें कितना बढ़ाएगा। तो पहला क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, 11 छलांग था तो 11 बार इसको लिख दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये आपका हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन में क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या है सो, ठीक है ना। इसको भी उसी अनुसार बनाएंगे। देखिए यहाँ जो दिख रहा है 4 है, +4 और -2, ठीक है ना। ये दूसरे छलांग के अनुसार चलना है। तो दूसरे छलांग में हम लोग, दूसरा में कितना था 5 छलांग था। दूसरा जो ये बनाए हैं हम लोग क्वेश्चन, इसमें कितने छलांग में सीढ़ी पर पहुंच गया था, वापस 5 छलांग में। तो इसको आप लोग 5 बार लिखिए। देखिए बी वाला को 4 -2 है, प्लस फिर क्या होगा 4, फिर क्या होगा -2 होगा, ठीक है ना, फिर +4 हो गया बराबर 8, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन आपका क्या था, इसको भी रुकिए। क्वेश्चन था 4 -2 प्लस डॉट बराबर 8, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए दूसरा का क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे उसमें 5 छलांग पर वापस चला गया था, तो इसको 5 बार लिखिए। 1 2 3 4 4 ये हो गया, और ये 5। पहले जोड़ है तो जोड़, बाद में घटाव है तो घटाव, ठीक, फिर जोड़ फिर घटाव फिर जोड़, यानी 5 बार इसको लिखना है। क्योंकि पहले का क्वेश्चन था 11 छलांग में, तो इसको 11 बार लिखे हैं। दूसरा का 5 छलांग में गया था तो इसको 5 बार लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, ये समझ में आ गया। इसको जोड़ कर देखिए इतना 8 आता है कि नहीं आता है। 4 4 8 4 3 12, -2 -4, इसको देखिए कितना आ गया -8 आ गया। आ गया देखिए, सॉरी 8 आ जाएगा, ठीक है ना। 8 के बराबर आ गया। देखिए यहाँ 8 है तो 8 के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि पहले का और दूसरा का क्वेश्चन के अनुसार बनाना है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्या है, सो देखिए भाग 1 और भाग 2 की गति को निरूपित कीजिए। मतलब भाग 1 यानी ये 1 के अनुसार 11 छलांग, तो 11 बार लिखेंगे। ये था 5 छलांग में बी वाला, तो 5 बार इसको लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए ना 4 है और -2 है, ठीक है। ये है आपका -2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यदि सी नंबर देखिए क्या है, ए में योग -8 सीढ़ियाँ नीचे की ओर निरूपित करता है, ठीक है ना। तो
बी में योग 8 किसको निरूपित करेगा। तो आसान क्वेश्चन है ठीक है ना। तो ये देखिए ये क्या करता है, नीचे की तरफ करता है, तो ये ऊपर की तरफ होगा। ये 1 नंबर ए में -8 नीचे की ओर होता है, तो ये +8 ऊपर की ओर होगा, सीधा बात खत्म। तो ये -C नंबर का बन गया आपका। सी में ए मतलब ये देखिए ये -8, तो -8 नीचे की सीढ़ी को जाने को निरूपित करता है। तो बी में देखिए +8 ऊपर की ओर जाने को निरूपित करेगा। हो गया ख़त्म आपका इस प्रकार से, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उपस्थित होंगे, ठीक है। इसी के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।